बात बीजेपी की करें तो सीएम फेस को लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है। रविवार को विधायक दल की बैठक होगी, जिसके बाद कुछ हद तक पिक्चर क्लियर होने की उम्मीद है। और वहीं चर्चा तो यह भी है कि इस बार राजस्थान में दो डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। कर दी गई है। अब पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह रविवार को जयपुर में विधायक दल की बैठक में मंथन करेंगे। इस बैठक के राजस्थान में बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक मंथन हो रहा है। पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी गई है। अब पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह रविवार को जयपुर में विधायक दल की बैठक में मंथन करेंगे। इस बैठक के बाद नए सीएम का ऐलान संभव है। सीएम के लिए कुछ नामों पर चर्चा भी है, जबकि ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार किसी नए चेहरे को भी मौका दिया जा सकता है। हालांकि संभावित चेहरों में अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ का नाम शामिल है। चर्चाएं सीएम के साथ ही इस बार डिप्टी सीएम को लेकर भी हो रही हैं। कहा जा रहा है कि सीएम के साथ ही 2 डिप्टी सीएम का भी ऐलान हो सकता है। सीएम के बाद डिप्टी सीएम फेस के चयन में सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि एक महिला विधायक को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि राजस्थान के लिए बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने कौन सा फॉर्मूला तय किया है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राजस्थान के हालातों को देखते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। सवाल यह है कि क्या डिप्टी सीएम बनाकर सभी समीकरण साध लिए जाते हैं? क्या डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी राजस्थान में समीकरण साध लेगी? कहा जा रहा है कि राजस्थान विजय में कई जातिगत और सामाजिक समीकरणों का योगदान रहा है। ऐसे में बीजेपी सभी को भागीदारी देकर साधने की कोशिश करना चाहती है। अब जानते हैं कि सीएम के नाम का चुनाव कैसे होगा। तीनों पर्यवेक्षक विधायक दल की मीटिंग में शामिल होंगे। विधायकों से पर्यवेक्षक राय शुमारी करेंगे। दिल्ली आकर रिपोर्ट आला कमान को सौंपी जाएगी, जिसके बाद सीएम के चेहरे पर आखिरी मुहर लगेगी। तो इधर सीएम फेस को लेकर बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का क्या कहना है, सुनिए। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है। जल्दी ही विधायक दल की बैठक की तिथि तय होगी और उसके बाद आगामी कार्यक्रम तय। पर्यवेक्षक वगैरह कब जयपुर के लिए रवाना होंगे सर? किस तरह से जैसे ही तिथि तय होगी। अच्छा, एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। सीएम के ऐलान का काउंटडाउन। आपको बता दें, राजस्थान को मिलने वाला है नया मुख्यमंत्री। राजनाथ सिंह आज आ सकते हैं जयपुर और विधायक दल की बैठक प्रस्तावित। सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान संभव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान को नया सीएम मिलने वाला है और विधायक दल की बैठक प्रस्तावित है। आपको बता दें कि सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम का भी ऐलान होना है और राजनाथ सिंह जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं राजस्थान के लिए, वो आज जयपुर आ सकते हैं। ये बड़ी अपडेट से इस वक्त आपको रूबरू करवा रही हैं। राजस्थान को नया सीएम मिलने वाला है, जल्द ही इसकी घोषणा कर ली जाएगी। विधायक दल की बैठक के बाद विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इस बार 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। राजस्थान का रण फतेह करने के बाद बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। सीएम फेस का चयन होने के साथ ही अगले 2-3 दिनों में नई सरकार के स्वरूप लेने की संभावना है। लेकिन बीजेपी सरकार के सामने कई चुनौतियां भी हैं। विपक्ष में रहते हुए जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी हमलावर थी, अब उसे उन्हीं समस्याओं का सामना करना होगा। खासतौर पर कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जनता भी सख्त कार्रवाई की उम्मीद कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए।
राजस्थान विधानसभा चुनावों में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकारते हुए बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दे दिया है। पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों के साथ जाते हुए जनता ने 115 सीटें दी हैं। जनता द्वारा दिया गया स्पष्ट बहुमत ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी ने पिछले 1 साल के दौरान कई मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है, जिसके आधार पर ही जनता ने बीजेपी पर विश्वास जताते हुए जीत दिलाई है। ऐसे में उन तमाम मुद्दों को जल्द से जल्द सॉल्यूशन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनका समाधान ही बीजेपी के लिए अब चुनौती बन गया है। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, पेट्रोल डीजल पर वैट, महिला अपराध पर अंकुश, दलित अत्याचार, महंगाई पर कंट्रोल, समयबद्ध भर्तियां, आरपीएससी में पारदर्शिता, राजस्थान में सक्रिय गैंग्स को काबू करना, किसानों का सम्मान। ये वो मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द बीजेपी ने राजस्थान का चुनाव लड़ा है। अब सरकार के गठन के साथ ही बीजेपी को इन सभी मुद्दों को एड्रेस करना होगा। सबसे बड़ा इशू होगा कानून व्यवस्था को सुचारू रखना। राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष रावत के अनुसार बीजेपी सरकार को इसी पुलिस के जरिए कानून व्यवस्था को बहाल करना होगा। योजना भवन में करोड़ों का कैश और गोल्ड मिलने की जांच तुरंत करने के साथ ही महिला अपराध पर अंकुश लगाने पर फोकस करना होगा। जिन मुद्दों पर वह विरोध करके इस राज्य में विधानसभा चुनावों में उसने विजयश्री हासिल की है, जैसे कि महिलाओं के साथ में बढ़ते दुष्कर्म के मामले को भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया। राज्य की कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बनाया। लगातार जिस तरह राज्य में महिलाओं के साथ अपराध हो रहे थे, लगातार हत्याओं और मॉब लिंचिंग के केसेस हो रहे थे, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नए मुख्यमंत्री के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है वो है इस प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार करना। इसके अलावा राजस्थान में लगातार हो रही गैंग वॉर को देखते हुए अपराधियों पर सख्त एक्शन लेना होगा। वहीं महंगाई से राहत दिलाने के लिए पेट्रोल डीजल पर वैट कम करके बीजेपी को तुरंत राहत देनी होगी। उन्होंने बताया कि चूंकि अब लोकसभा चुनाव पास में है, इस लिहाज से बीजेपी को डिलीवर करके दिखाना भी होगा। एक और चुनौती भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के सामने जो है वो है कि यहां आपको 5 साल में डिलीवर नहीं करना है। लोग आपके 5 साल के कार्यकाल का इंतजार नहीं करेंगे कि 5 साल में आपने क्या किया। यहां अगले 3-4 महीने में लोग आपके काम का आकलन करेंगे और उसके आधार पर लोकसभा 2024 के चुनाव में पार्टी को वोट देंगे। पार्टी को इस बार राजस्थान से जिस तरह पिछली बार 25 की 25 लोकसभा सीट मिली थी, वो तमाम सीटें इस बार भी मोदी जी को केंद्र में सत्ता में लाने के लिए राजस्थान की 25 सीटें हर हाल में चाहिए। हालांकि सरकार के गठन से पहले बीजेपी नेता और विधायक भी इन मुद्दों का जल्द से जल्द समाधान की बात कह रहे हैं। बीजेपी की सह प्रभारी और महाराष्ट्र से सांसद विजया राहटकर ने कहा है कि कांग्रेस से जनता त्रस्त थी। भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और किसानों का सम्मान जैसे मुद्दों पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि नई सरकार राहत और सम्मान देने का काम करेगी। अब देखिए कि कांग्रेस से जनता बहुत त्रस्त हो गई थी और त्रस्त होने के लिए सभी लोग, चाहे महिला हो, युवा हो, किसान हो, ये सभी त्रस्त है। भ्रष्टाचार का, महाभ्रष्टाचार का एक मुद्दा सबके सामने आया था। इन सभी विषयों पर हमें काम करना है। महिलाओं की सुरक्षा हो, किसानों के साथ सम्मान हो, इन सभी विषयों को लेकर हमें आगे बढ़ना है और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार ये सभी काम, सभी को राहत देने का काम और सम्मान भी देने का काम हमारी सरकार करेगी। जबकि विधायक जितेंद्र गोठवाल ने तो कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस को हिदायत दी है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का तो पूरा इलाज किया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो अभी तक आज तक भी हम लोग भुगत रहे हैं वो लाइन ऑर्डर की है। आए दिन महिलाओं के साथ, आज मैंने पढ़ा दौसा के अंदर 6 साल की बच्ची के साथ, दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि सरकार ने लाइन ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब की है। और मैं पुलिस के अधिकारियों को भी कहना चाहूँगा कि अब इन घटनाओं को रोकिए, अन्यथा आप लोगों के लिए ठीक नहीं होएगा। ये जनता है, ये किसी को माफ़ नहीं करती है। आप लोगों को सुधार करना पड़ेगा, लाइन ऑर्डर ठीक करना पड़ेगा, इस तरह की घटनाओं को रोकना पड़ेगा। बीजेपी सरकार का गठन अगले 2-3 दिनों में होने वाला है। माना जा रहा है कि सरकार के गठन के साथ ही बीजेपी जनता को बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी
लेकिन कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा ऐसे मामले हैं जिन पर सतत मॉनिटरिंग करनी होगी, क्योंकि इन्हीं मुद्दों के आधार पर बीजेपी ने जनता से वोट मांगे थे। अगर इनमें लापरवाही बरती तो नई सरकार को घेरने में विपक्ष को मौका मिल जाएगा और इस बार तो विपक्ष भी मजबूत है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। लोगों